क्वालिटी रिसोर्स कभी भी बेंच पे नहीं बैठता। गुड रिसोर्स का तो शॉर्टेज सभी जगह है, इवन इन TCS ऑल्सो देयर आर शॉर्टेज ऑफ गुड रिसोर्स। अब लैंग्वेजेस की बात करते हैं थोड़ा सा। अभी जैसे डेटा की फील्ड में पाइथन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट? लेकिन अब किसी की लर्निंग के टाइम पे उसने जावा सीखा है या सी सीखा है, तो क्या डेटा रिलेटेड फील्ड्स में उसको भी लाइक एंट्री है, या फिर पाइथन इज कंपलसरी मैंडेटरी? TCS बाकी कंपनीज से कम सैलरी देता है या उसका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है? TCS also offers a competitive salary and they have joined TCS. TCS doesn't usually rehire, तो इसीलिए लोग लास्ट में TCS जाने का प्रेफर करते हैं। अगर आप पाइथन सीखोगे तो आपका जो जॉब रहेगा वो मोस्टली डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग का सम पार्ट रहेगा। और आप SQL सीखोगे, यू कैन गो इनटू ऑल थ्री ऑफ देम। डेटा एनालिस्ट जाओगे, डेटा इंजीनियरिंग भी जाओगे, डेटा साइंस में भी जा सकते हो। हेलो तन्मय, कैसे हैं आप? या आई एम गुड, हाउ आर यू? या आई एम ऑल्सो वेरी गुड। सो फिर कैसी चल रही है लाइफ? या गोइंग गुड, आप अ- बताइए। बस मेरी भी बढ़िया चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से हमारे साथ पॉडकास्ट में आने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगी कि आप ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दें, उनको पता चले कि आप एक्चुअल में हैं कौन। Okay, so my name is Tanmay and I'm born and brought up in Pune. I've completed my engineering in mechanical engineering. I'm a 2018 pass out, and post that I've been working. I have a total IT experience of 5+ years, and currently I'm working in TCS as a data analyst. ओके। सो आपने बोला कि आप पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग Yeah. आपका बैकग्राउंड है, Hmm. राइट? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आईटी में स्विच। So basically, when I was in final year, I was like open to work in any kind of field. I was not adamant like I want to be in core और IT ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। तो after pass out, I did get an opportunity to work in one of the core mechanical firms. But mechanical industry का वही होता है, the starting salary is quite less, and या if you राइट। want a growth salary wise, मतलब मैंने जब start किया वो मेरा salary तो 4 figure per month salary वाला था। So it was that less, and I thought let's start at low and when we'll be able to switch and go move forward ahead. या राइट। बट वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा था, मतलब वो जो स्विच वाला पार्ट था ना, दैट ऑल्सो यूज टू गेट यू अराउंड 30 to 40% हाइक ओनली एंड नॉट लाइक 100 to 100%। सो फिर वैसे ही आई वॉज एक्सप्लोरिंग अदर अपॉर्चुनिटीज इन IT एज वेल, एंड वन अपॉर्चुनिटी केम अप एंड आई जस्ट डिसाइडेड टू ग्रैब इट एंड हियर आई एम। तो कंपैरिजन वाइज देखा जाए, लाइक मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैकेनिकल इज नॉट अ गुड फील्ड, या बट या कि मतलब ऐसा है कि जब हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, मैकेनिकल के सिनेरियो को और आईटी के सिनेरियो को, तो आईटी कई चीज़ों में आपको ज़्यादा ऑफर करता है, पैकेज वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज। लाइक इज इट ट्रू? सी एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, राइट? प्रोज एंड कॉन्स सभी के होते हैं। सो लाइक आई सेड, मैकेनिकल में आपका स्टार्टिंग सैलरी थोड़ा कम होता है, बट एज यू प्रोग्रेस, लेट्स से 20 to 25 years डाउन द लाइन, व्हेन यू आर ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरिंग, तब यू हैव अ वेरी सेटल्ड लाइफ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और या आपको राइट। कोई मतलब IT इंडस्ट्री में अराउंड 15-20 years एक्सपीरियंस के बाद दे जनरली ट्राई टू रिप्लेस यू, या ऐसा हो सकता है। ऑब्वियसली इफ यू कीप ऑन अपस्किलिंग योरसेल्फ यू विल बी एबल टू विथस्टैंड हियर। या लेकिन अपस्किलिंग के बाद भी आई गेस वो सैलरी का कैप लग जाता है उसके ऊपर। हाँ, कैप लग जाता है, बिकॉज़ IT में स्टार्टिंग सैलरी तो बहुत ज़्यादा होता है मैकेनिकल से कंपेयर। सो वो ग्रोथ होते-होते एट सर्टेन एज वो सैलरी का कैप बढ़ जाता है, एंड बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट यू जस्ट कैन नॉट गिव मोर सैलरी टू दैट पर्सन, राइट? या बिकॉज़ एग्जैक्टली। वो इतना बिज़नेस ला ही नहीं पाता। तो वो प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं, बट या स्टार्टिंग में इफ़ यू कंपेयर स्टार्ट वाला सिनेरियो फ्रेशर के लिए, तो मैकेनिकल में तो बहुत कम सैलरी है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द गाइज़ आर नाउ प्रेफरिंग टू स्विच ओवर इन IT। तो तन्मय, आपको लगता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन आईटी रिलेटेड या सॉफ्टवेयर रिलेटेड किसी चीज़ में किया होता, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते ग्रेजुएशन वाइज, तो आपकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती क्या? थोड़ी-सी डिफरेंट हो सकती, बट इतनी भी नहीं। आई वुड से लाइक मे बी 2 साल आगे हो जाता मैं, इफ आई वुड हैव डन इट इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और IT इंजीनियरिंग। मैकेनिकल में किया, सो आई एम जस्ट आई थिंक 1 or 2 years बिहाइंड। डजंट मेक अ मेजर डिफरेंस। नॉट, नो, नो। मतलब एक अलग बैकग्राउंड से आने वाला बंदा भी आईटी में उतना ही फ्लरिश कर बहुत, सकता बहुत। है जितना एक मतलब आईटी बैकग्राउंड वाला कर येस, रहा है। येस, येस। मीन्स एंड इट्स जस्ट नॉट मी, लाइक आई एम वर्किंग अराउंड लॉट्स ऑफ पीपल हू हैव डन देयर इंजीनियरिंग इन कोर फील्ड्स। Some of them are even in commerce or arts field, या and they राइट। are also at very high managerial level in lots of organization I have ओ माय worked। गॉड। Yeah. लाइक आईटी की ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि मतलब अगर आप थोड़ी बहुत भी अपने आप को आईटी से रिलेट करके कुछ सीखते हैं या कुछ आप खुद को अपस्केल करते हैं, तो आईटी ऑफर्स यू अ पोजीशन।
एटलीस्ट भले इनिशियल लेवल पे मिले या जैसे आपने बोला आर्ट्स बैकग्राउंड वालों को भी मिला है, कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को भी मिला है, तो ये चीज़ आईटी के बारे में अच्छी है कि वो सिर्फ कोर से रिलेटेड नहीं लेकर चलती है कि नहीं बाबा हम सिर्फ आईटी वालों को ही लेंगे या सिर्फ टेक बैकग्राउंड वालों को ही लेंगे। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट आईटी। या करेक्ट एग्जैक्टली आई थिंक मतलब आईटी में आपको सभी बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे बट मैकेनिकल में आपको आईटी का कोई बंदा कोई नहीं बंदा नहीं, मिलेगा। दैट्स व्हाट आई एम या सेइंग। मेरे तो कुछ सिविल फ्रेंड्स भी हैं जो काम कर रहे हैं या एंड दे आर लाइक यार सिविल तो कितना डिफरेंट है। मैकेनिकल वाली चीज तो फिर भी समझ में आती है बट हम्म सिविल वाले तो सारा ही फील्ड वर्क करते हैं बट स्टिल दे आर वर्किंग। लाइक जावा डेवलपर है मेरा एक ये फ्रेंड या एंड ही इज वर्किंग वेरी वेल एंड आई गेस ही इज आल्सो इन टीसीएस ओनली। टीसीएस हायर्स एवरीवन। हाँ एग्जैक्टली, टीसीएस हम आएंगे उस पे। ये जो स्टेटमेंट है इसको आई रियली वांट यू टू जस्टिफाई दैट स्टेटमेंट कि ये जो टीसीएस हायर्स एवरीवन है। या पहले आपके बारे में जान लेते हैं। अभी आपका करंट रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करंट प्रोजेक्ट उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मेरा करंट रोल इज़ डेटा एनालिस्ट। तो मेजर एनालिसिस रिलेटेड ही जॉब रहता है मेरा। लाइक पावर बीआई मेजर टूल रहेगा। ओके। टेक्नोलॉजीज के बारे में अगर बात करेंगे तो पावर बीआई, एंड इफ़ यू आर वर्किंग ऑन पावर बीआई ऑब्वियसली सीक्वल तो आता ही आता है। ही है। तो दोज टू आर मेजर थिंग्स। एक्सेल एडेड एडवांटेज कह सकते हैं। मतलब कभी कभी कैसा होता है जो पीएम से हमें रिक्वायरमेंट आता है, प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, दोज आर नॉट टेक्निकल गाइज, दोज आर लाइक एमबीए बिजनेस गाइज। ओके। तो उनको पता होता है, उनको रिक्वायरमेंट पता होता है बट दे समटाइम्स डोंट नो कि व्हाट वुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर देम, ओके। एंड दे आर लाइक जस्ट वी नीड अ पावर बीआई रिपोर्ट। तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि उनका जो रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए एक्सेल भी मोर देन इनफ हो जाता है, या एक्सेल बेटर सॉल्यूशन रहता है। अच्छा। तो इसीलिए मतलब पावर बीआई, सीक्वल एंड एक्सेल, ये तीनों में मेरा मेजर एक्सपर्टीज़ है। बट अभी हमारा टीम इतना बड़ा है नहीं, तो पावर बीआई ऑब्वियसली यू नीड टू कनेक्ट टू सम डेटा सोर्स। तो वो डेटा लाना सोर्स से उधर, वो काम भी हम ही कर रहे हैं। सो अच्छा, वी डेटा फेचिंग का काम भी आपका ही है। fetching also we are taking care of. So I am well versed with the data engineering stuff as well, like EDF pipeline also I have written. I ओके। have worked in Spark as well, so yeah. यार दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आई वुड से। लाइक आप मतलब ठीक है आपकी हम्म टीम छोटी है बट इस बहाने आपको कुछ नया सीखने का नया मौका मिल सीखने रहा को मिलता है, एंड इट्स लाइक डिपेंड्स ऑन यू। सो आई वाज हायर्ड एज अ पावर बीआई डेवलपर ओनली, है। बट बिकॉज आई शोड इंटरेस्ट, वी हैड अ डेटा इंजीनियर टीम, बट वो जो काम करते थे आई यूज्ड टू गो इन देयर कॉल्स और उनके साथ मैं बैठता था, एंड दे रियलाइज कि यार इसको इंटरेस्ट है, सो लेट्स जस्ट गिव हिम द कपल ऑफ थिंग्स टू अपॉर्चुनिटी। डू, और वैसा करके करके फिर बढ़ जाते हैं आगे। ओ माय गॉड, राइट। हम्म वेरी वेरी एक्चुअली इंटरेस्टिंग। yeah, अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अभी आपने बताया कि आप मैकेनिकल बैकग्राउंड हम्म से हैं, तो ऐसा कौन-सा पॉइंट था जब सोचा कि इस फ़ील्ड में जाना है और फिर क्या किया उसके लिए? मैंने आपका सीवी देखा, हम्म उसमें आपने शायद पोस्ट ग्रेड भी किया हुआ है क्या? नो एक्चुअली मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद एक कोर कंपनी में काम कर रहा था। हुँ, हुँ। तो मेजर तो सैलरी का इशू था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक आईटी में 5 डेज वर्क ही होता है, राइट? या सैटरडे संडे या ऑफ होता है। या मैकेनिकल में वो नहीं होता। इट्स लाइक सैटरडे ऑल्सो वी हैव टू, एंड या संडे भी काम करना पड़ता है। और छोटी कंपनी थी वो, सो बेसिकली कल्चर एंड ऑल डजंट मेक एनी सेंस। मतलब कल्चर नाम का वर्ड ही नहीं होता उस कंपनीज में। इट अच्छा। वाज 5 minutes फ्रॉम माय होम, आई यूज्ड टू लीव होम एट 9 एंड येट आई यूज्ड टू कम होम एट 11 और 11:30 इन नाइट। ओह माय या गॉड! सो वो सब था। सो आई वाज जस्ट लुकिंग कि क्या कर सकते हैं, हुँ, हुँ। कैसे, या एंड वन ऑफ माय फ्रेंड, ही वाज वर्किंग इन एन आईटी कंपनी, एंड they had an opening for certain process. It was a support role. So he just asked me, he, are you interested? Like this is the opening, support types role है, थोड़ा बहुत SQL पढ़ना पड़ेगा, हुँ, हुँ। just try, let's try it, we'll refer you over there. हुँ, So हुँ। I said okay, I'll do the interview, and I did, and I got selected. अच्छा, Yeah, so that's how like I was able to matlab switch from mechanical to IT. It was not planned or इट something, वाज़ it's वेरी just yeah सडन। sudden. But like I would like to add one thing over here. When that guy friend, like he told us about the opening, he told a couple of us, like we were a group of 4 5 friends. ओके। So out of the 5 guys only I said yes, rest of them did not. And now out of those 5, 2 of them are working in the same company 3 years later. ओह माय गॉड! Yeah. ऐसा होता है वैसे, लाइक हाँ, कि कभी-कभी करियर हम नहीं ये चूज़ करते, करियर हमें चूज़ करियर करता हमें है। चूज़ करता है, वही, वही। अगर आपने उस टाइम पे मतलब वो नहीं हाँ बोला होता उस हुँ, चीज़ के लिए, तो आज कहीं मैकेनिकली या फील्ड में काम कर रहे होते आप। एंड इट्स एक्चुअली अ बिग डिसीजन, बिकॉज़ कैसे होता है, 4 साल आप कुछ पढ़ते हो, उसमें काम एग्ज़ैक्टली। करना यू आर कंफर्टेबल, बट टू वर्क इन समथिंग टोटली डिफरेंट, इट्स लाइक कभी-कभी डर भी लगता है, राइट? अगर मेरे को आया नहीं वो, तो क्या होगा?
बट आई डिसाइडेड लाइक या लेट्स हैव फेथ इन माई सेल्फ एंड जस्ट डू इट। आपको पता है तन्मय, लाइक मुझे ना ये एजुकेशन वाला जो सिस्टम है यही थोड़ा सा यहाँ पे फॉल्ट लगता है। आई डोंट नो, मतलब इट कैन बी अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आई वुड से, बट अगर आप आईटी वाले लोगों से भी पूछेंगे ना हम्म। कि आपको जो ये 4 सालों में सिखाया सिखाया गया और अभी आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम्म। तो दे विल से कि हमें जो कॉलेजेस में सिखाया गया वो हम अभी कुछ भी कुछ भी। अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो व्हाई इज इट हैपनिंग? व्हाई हमें ये चीजें नहीं सिखाई जा रही हैं जो कि रियल वर्ल्ड आईटी में या रियल वर्ल्ड में काम आ रही है? तो ये चीज ऐसा नहीं है कि इसीलिए मैकेनिकल वाला, सिविल वाला हम्म। सब कोई आईटी में जा पा रहे हैं, बिकॉज वो एजुकेशन बैकग्राउंड मैटर ही नहीं कर रहा। तो अल्टीमेटली वो जो 4-5 साल इंजीनियरिंग करके या कोई हम्म। भी फील्ड में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एक एक टाइम पे यूजलेस हो जाती है। अब यूजलेस नहीं कहेंगे कि हाँ, कुछ यूजलेस नहीं मतलब कहेंगे। बेसिक स्टफ रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक आईटी में स्टार्ट करवाते हैं सी से। अभी सी तो कोई यूज़ नहीं यूज करता नहीं ज़्यादा, करता, पाइथन एग्जैक्टली। सब यूज़ करते हैं। बट अगर आपको सी आ रहा है तो पाइथन करने में थोड़ा इजी जाएगा, वैसा दैट काइंड ऑफ स्टफ इज़ देयर। बट ओवरऑल या मतलब जो पढ़ाते हैं वो तो यूज़ नहीं करते, बिकॉज अपना पोर्शन बहुत पीछे है। हम्म। नॉट इन जस्ट आईटी फील्ड, when in mechanical field, whatever they used to teach us in the 4 years of engineering, very less amount of that is being used in यूज्ड the इन द रियल current लाइफ। industry. ओके। सो अभी आपने बताया कि बेसिकली 3 टूल्स पे आप अभी हम्म। काम कर रहे हैं। तो आपकी जो पहली कंपनी थी उसका इंटरव्यू कैसे था? कैसे, लाइक उसके राउंड्स क्या थे? कैसा रहा एक्सपीरियंस, वो थोड़ा तो बताइए? तो पहली जो कंपनी थी वो एक्चुअली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, हुँ, हुँ। एंड आई वाज अ रेफरल कैंडिडेट, राइट? सो 2 राउंड्स हुए थे, एंड इट वाज अ सपोर्ट जॉब। सो बेसिकली एक प्रोसेस थी, उसका वो जॉब था, एंड दे हैड सम डेटा, सो वो सीक्वल के क्वेश्चंस पूछते थे थोड़े बहुत। हुँ, हुँ। तो एज अ फ्रेशर ही एंट्री कर रहा था मैं। सो सीक्वल के एकदम बेसिक स्टफ, वो ग्रुप बाय, हैविंग में डिफरेंट हुँ, वेयर हुँ। क्लॉज वगैरह वो सब। हुँ, हुँ। एंड दे हैड सेंट आउट अ वीडियो ऑफ दैट प्रोसेस, और उस पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। तो ये पहला टेक्निकल राउंड हुआ। उसके बाद वो मैनेजरियल राउंड हुआ था। तो अच्छा। प्रोडक्ट बेस्ड में आई थिंक वो थोड़ा कल्चरल हायर को थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं। सो हुँ। दैट मैनेजर जस्ट चेक लाइक, विल आई बी अ गुड कल्चरल फिट इन द कंपनी, मतलब हुँ, हुँ। बिहेवियरल क्वेश्चन, काइंड ऑफ एचआर राउंड ओनली। अच्छा, तो ऐसे 2 राउंड हुए थे, और फिर लास्ट वाला एचआर सैलरी डिस्कशन राउंड। अच्छा। हाँ, तो मतलब ईज़िली आपका प्रोसेस हाँ, हो गया ईज़ी था। ईज़ी प्रोसेस। ओके। अभी वाली जो करंट हायरिंग सिचुएशन है, हुँ। आपको लगता है कि आपकी हायरिंग वाले टाइम पे और अभी वाली सिचुएशन थोड़ी डिफर है? बहुत, बहुत डिफरेंस है। सो आई जॉइन्ड टीसीएस इन 2022, कोविड टाइम का जो हायरिंग बूम था। हुँ, हुँ, हुँ। उस टाइम मेरा जिस जिस तरह से इंटरव्यू हुआ, और अभी जैसे हम इंटरव्यू खुद ले रहे हैं टीसीएस में, बहुत डिफरेंस है। तो व्हेन आई जॉइन्ड टीसीएस, आई हैड गिवन ओनली 2 राउंड्स। फर्स्ट वाज टेक्निकल एंड रियली बेसिक क्वेश्चंस दे हैड आस्क्ड, एंड नेक्स्ट वाज द मैनेजरियल राउंड। हुँ, दैट हुँ। आल्सो ही काइंड ऑफ रिपीटेड द सेम क्वेश्चंस। ये ओके। नाउ इवन टीसीएस इज डूइंग लाइक 2 और 3 राउंड्स। और मैं बाकी कंपनी के भी, मेरे दोस्त जो अप्लाई कर रहे हैं हुँ, इधर-उधर, हुँ। तो वो तो 4 और 5 राउंड्स ले रहे हैं, इवन फॉर अ 3+ इयर्स एक्सपीरियंस एग्ज़ैक्टली, गाय। 3 प्लस या एक्सपीरियंस गाइ फ्रेशर्स के लिए तो वैसे ही इतना डर जाते हैं वो हाँ, कि हम कैसे पास करेंगे, उसमें या इतने सारे राउंड्स सुनकर ही वो बेचारे घबरा जाते हैं। फ्रेशर्स के लिए आई थिंक वो कोडिंग टेस्ट वगैरह भी लेते हैं कुछ-कुछ। एग्ज़ैक्टली लेते हैं। हमारे खुद स्टूडेंट्स जो जाते हुँ। हैं बिकॉज़ वी रेफर देम, हुँ। हम अलग-अलग कंपनीज़ में खुद उनको प्लेसमेंट के लिए वी असिस्ट। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पीपल एक तो वैसे ही वो हमारे पास जो ऑडियंस आती है ना, वो गाँव से हैं बहुत ज़्यादा हुँ, लोग। हुँ। लाइक दे आर नॉट फ्रॉम वेरी अर्बन एरिया, रूरल एरिया से हैं। और ऐसे भी हैं जो कि टेक बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे ओरेकल हुँ, डीबी जिसके लिए हमारे सर फेमस हैं, हुँ, अंकुर सर। तो वहाँ पे तो मेजरली उनका कंसर्न ये रहता है कि सर हम तो टेक बैकग्राउंड से ही नहीं है। हुँ, तो वो टेक वाली चीज़ें सुनकर ही हुँ, बहुत हुँ, घबराए हुए रहते हैं। ऑल्दो हम 3 महीने में उनको बहुत प्रिपेयर करते हैं चीज़ों को लेकर कि नहीं तो आप कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। इंटरव्यूज़ कैसे क्लियर करना है सब बताते हैं, लेकिन स्टिल वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वहाँ वहाँ बैठे हैं आप और आप देख रहे हैं कि बंदा एकदम हुँ। क्वेश्चंस थ्रो कर रहा है। दैट प्रोसेस इज़ एक्चुअली वेरी हेक्टिक आई गेस। या या तो डिफिकल्ट तो है, बट व्हाट आई हैव वर्कड इन अराउंड 3-4 कंपनीज नाउ। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज, राइट, मतलब जो इंटरव्यू लेता है उसको आप रेज्यूमे में कुछ भी लिखो कि मैंने यहाँ पे काम किया था और मैं स्विच कर रहा हूँ, वो 5 मिनट में समझ जाता है कि आपने जो काम किया है वो इस फील्ड रिलेटेड नहीं है। नहीं है। बट इफ़ यू ट्राई टू टेल हिम सम स्टोरी, सो व्हेन आई वाज स्विचिंग, आई यूज्ड टू टेल देम लाइक, ओके, माय करंट जॉब इज प्रोसेस एनालिस्ट काइंड ऑफ थिंग, हुँ, हुँ। but I got interested in data field, और फिर then I started learning data technologies and all those things, हुँ, Power हुँ। BI, Python. हुँ, हुँ। And then I used to help my current manager in the data which our team used to generate, to optimize some या processes, या टीम का परफॉर्मेंस जज करने के लिए वगैरह। ऐसे आई यूज्ड टू
kind of give some stories. Yes, I had done some kind of work on that, but overall उनको ऐसा मुझे ऑब्जर्व किया कि वो इंटरव्यूअर को स्टोरी सुनना पसंद होता है पसंद होता है। कि बंदा एटलीस्ट ट्राई कर रहा है कुछ करने का, एंड हम्म, दे काइंड ऑफ जज यू ऑन दैट एटीट्यूड, बिकॉज टेक्निकल क्वेश्चंस तो कोई कर लेता है, कर कोई ही कर लेता नहीं है। लेता, और बाद में जाके सीख भी सकते हैं। या बट एग्जैक्टली। ऐसा स्टोरी टेलिंग थोड़ा आप प्रोफाइल पे वर्क करोगे अपने, कि इंडिविजुअल प्रोफाइल मतलब हर बंदे का अलग प्रोफाइल रहेगा, सो ही हैज़ टू वर्क ऑन हिज इंडिविजुअल स्टोरी, और फिर वो थोड़ा हेल्प होता है इंटरव्यूज में। आपका खुद को प्रेजेंट करने का तरीका एक तरीके से, एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड यूजफुल टिप हम्म, आई वुड से, आप इसको नोट कर सकते हैं कि जब आप इंटरव्यूज में जाएं तो इट कैन बी अ वेरी कंफर्टेबल थिंग कि आप स्टोरी के फॉर्मेट में खुद को या एक्सप्लेन करें, आपने जो काम किया है हम्म, उसको एक स्टोरी के फॉर्मेट में एक्सप्लेन करें, इंग्लिश में और ये हिंदी में जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, बट नॉट जस्ट टेलिंग कि आई एम वर्स ऑन दिस, हाँ, आई नो, करेक्ट, आई हैव नॉलेज ऑफ दिस, इस ये वाली लैंग्वेज यूज करने से बेटर है आप इस तरीके से अपनी स्टोरी करेक्ट, प्रेजेंट करेंगे तो सामने वाला इंटरेस्टिंगली आपकी बात सुनेगा। एग्जैक्टली, या स्टोरी टेलिंग करके थोड़ा बेटर रहता है, मतलब आपका ओके, बढ़ जाता है सो यू आर ऐसे। ऑल्सो टेकिंग इंटरव्यूज यू सेड। या आई डू। ओके, तो अभी जैसे करंट कंपनी आपकी टीसीएस, तो टीसीएस के बारे में बात करते हैं आज थोड़ी सी। फिर टीसीएस का रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का क्या एक प्रोसेस है, और वो क्या क्या पॉइंट्स रिज्यूमे में नोटिस करते हैं? अगर एक जॉब प्रोफाइल, सपोज एक डेटा एनालिस्ट की जॉब प्रोफाइल उन्होंने निकाली, उसके लिए वो क्या क्या उस रिज्यूमे में नोटिस करेंगे? ओके, सो टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है, आई थिंक हेड काउंट 6 लाख पर के ऊपर है शायद अभी हम्म, लेटेस्ट, और उनके पास काम बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब आई हैव बीन इन टीसीएस फॉर टू ऑलमोस्ट 3 years, हम्म, आई हैव नॉट बीन ऑन बेंच फॉर 1 single day। तो मतलब मेरे 2 प्रोजेक्ट चेंज हुए, बट एक चेंज होने के बाद इमीडिएटली दूसरा असाइन होता है। ओके, तो उनको मतलब अभी टीसीएस का बात करेंगे तो उनको इतने स्किल्ड या क्वालिटी हायर नहीं चाहिए होते, जस्ट अ गाय हु इज़ वेल वर्स्ड विद बेसिक स्टफ, दे विल हायर यू। तो मतलब बेसिकली रेज्यूमे में डेटा एनालिस्ट के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वल ही रहता है। सीक्वल इज़ लाइक मदर ऑफ डेटा आई वुड से। डेटा, या सीक्वल राइट, के बिना डेटा ये मदर नहीं ऑफ होगा, डेटा। बिकॉज आगे जाके भी सब बोल रहे नॉन सीक्वल स्टफ आ रहा है वगैरह, बट स्टिल पीपल आर यूजिंग सीक्वल ओनली बिकॉज वो ईजी है। इजी है। तो फर्स्ट तो सीक्वल आएगा, सेकंड एक विजुअलाइजेशन टूल आपको करना चाहिए, हम्म, रेज्यूमे में रखना चाहिए। सो पावर बीआई एक है, टैबलू है, आई थिंक क्लिक सेंस या क्लिक व्यू एक कोई तो हाँ, है। क्लिक व्यू। तो पावर बीआई और टैबलू बहुत बहुत मेजरली यूज है, उसमें से पावर बीआई तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। तो दोनों नहीं आने की जरूरत नहीं, रहती है नहीं, ना, एक? एक ही, वन ऑफ देम। ओके, पावर बीआई एंड टैबलू और ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर। विजुअलाइजेशन ही है। तो आपको अगर पावर बीआई आ रहा है तो यू कैन गो इन टैबलू। तो हम्म, आई हैड लर्न टैबलू, बट माय फर्स्ट कंपनी वाज यूजिंग पावर बीआई, सो आई वाज एबल टू स्विच ओके, इट, मतलब ओके। ऐसा कोई ये नहीं। हम्म, एंड एक्सेल एक आना अच्छी चीज़ है, आई वुड लाइक टू से, मतलब डेटा एनालिस्ट अगर हो, एक्सेल और गूगल शीट्स काफ़ी बेसिक स्टफ है, बट उसके फॉर्मूलाज वगैरह थोड़ा बहुत आप अगर आता है आपको और वो प्रेजेंट कर पाओगे आप रेज्यूमे में, तो वो बेटर है। और ये 3 चीज़ें मतलब वो डेटा एनालिस्ट के लिए जनरली रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते वक्त देखते हैं। अच्छा, जैसे आपने वही जो हमारी बात चल रही थी हुँ, पहले कि टीसीएस हायर्स एवरीवन, या तो आपने वही स्टेटमेंट, मैं चाहूंगी कि उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करें कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ टीसीएस के ऊपर वो स्टैंप लगा हुआ है, एंड व्हाई पीपल हैव दैट माइंडसेट कि नहीं यार, टीसीएस में हुआ है तो मतलब हो ही जाता है वहां तो सबका। वो सी अगेन हेड काउंट बहुत ज़्यादा है, सो दे मतलब हेड काउंट ज़्यादा है इसका मतलब उनको काम बहुत आता है। हम्म, नहीं तो ऐसे ही क्यों हायर करेगा ना कोई, उनको काम बहुत आता है। तो दे व्हाट दे डू, उनका बैकअप रख के लगते हैं, लेके रखते हैं सब लोगों का वो। मतलब अभी हमारे टीम में भी 2 डेटा एनालिस्ट है ना, हम्म, तो बेंच पे 2 हमको रिप्लेस करने के लिए रेडी है बेंच पे। अच्छा, तो ऐसा उनका हायरिंग पॉलिसी रहता है। दे गेट द प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो वो क्लाइंट को ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि वी हैव 2+2, सो इवन वो दोनों चले गए, हमारे पास 2 बैकअप है। ओके। तो इसके लिए आपको नंबर बेसिस, क्वांटिटी बेसिस का हायरिंग है वो, राइट? हाँ, मैंने ये चीज़ काफ़ी हुँ, सुनी है एक्चुअली, और लाइक आईटी, अब आईटी में घुस गए हैं, पता चलता है चीज़ें कैसे हो रही है। हुँ, तो आईटी में ये एक टीसीएस के ऊपर टैग है कि सिर्फ़ नंबर्स के बेसिस पे वो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एंड हुँ, इसीलिए वो झुंड में हायर कर लेते हैं कि हाँ, उनको दिखाना है बस कि लोगों को कि हमारे पास इतना वर्क पावर है, हाँ। इतना ह्यूमन रिसोर्स है। सो इट्स जस्ट अ शो ऑफ टू द क्लाइंट्स। इज़ इट ट्रू? शो ऑफ पूरा नहीं कह सकते, क्योंकि काम तो होता है। मतलब ऐसा नहीं कि काम नहीं होता है, हुँ, काम तो होता है। मे बी क्वालिटी ऑफ वर्क माइट नॉट बी दैट हाई एज़ कम्पेयर टू सम अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हुँ, लाइक हुँ, माइक्रोसॉफ्ट, और ये सिर्फ़ टीसीएस का नहीं है, सारे
सर्विस बेस्ड कंपनीज इसी बेसिस पे ये करते हैं, इट जस्ट टीसीएस इज टू ह्यूज, सो उस पे वो टैग बन गया है। बन गया है। ये हायर्स एवरीवन, मतलब ऐसा नहीं कि आ गया, नाम दे दिया, हायर किया, बेसिक आ गया आपको, एसक्यूएल का बेसिक आ रहा है, पावर बीआई बेसिक आ रहा है, दे विल पिक यू, दे विल ग्रूम यू एंड देन दे विल डिप्लॉय यू ऑन द प्रोजेक्ट। ओके। अच्छा, तो बेंच पे रखने वाली बात हम्म, एक आती है। टीसीएस के, आई गेस टीसीएस के ऊपर एक जो टैग है कि वहाँ पे बेंच पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं हम्म, एंड बेंच पे रहना इज नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड इन good, आईटी, हम्म। एज यू ऑलरेडी नो, राइट? तो वहाँ वो जो बेंच पॉलिसी है उनकी, तो आपको नहीं लगता है कि टीसीएस का ये डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे बेंच पे वो इतने सारे लोगों को रख रहा है, लोगों का करियर उससे हैम्पर हो रहा है? टीसीएस खुद बेंच पे नहीं रख रहा है ना, वो तो अपॉर्चुनिटीज़ देता है आपको प्रोजेक्ट में, आप मे बी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, या अच्छा। आपका मतलब इंडिविजुअल पीपल आर लाइक ये, नो आई डोंट वांट टू वर्क इन दिस प्रोजेक्ट, आई वांट टू वर्क इन दिस प्रोजेक्ट ओनली, बट जिसमें उनको काम करना है उनके पास उसके स्किल सेट नहीं है, तो वो मे बी वो सिलेक्ट नहीं हो रहे उस पर, तो ओके, ओके। वैसे भी होता है। अच्छा, ऐसे बेसिकली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपका रिप्लेसमेंट वहाँ पे बैठा है, वो जो बंदा वहाँ बैठा है उसको भी अलग-अलग हाँ हाँ, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, मिल रही है, बट वो ग्रैब कर पाएगा तो वो बेंच से रिमूव हो हो जाएगा खुद जाएगा, से कर। करेक्ट, अच्छा, ओके। बिकॉज क्वालिटी रिसोर्स कभी भी बेंच पे नहीं बैठता, सो इवन इन आर प्रोजेक्ट व्हेन वी वांट टू हायर समवन, हुँ, हुँ। वी टेक लाइक 4-5 इंटरव्यूज फ्रॉम द बेंच रिसोर्सेज, और उसमें से भी एक ही लेते हैं, एंड जब कोई मतलब हमारे टीम का छोड़ के जा रहा है, आर मैनेजर्स ट्राई देयर बेस्ट टू रिटेन हिम, बिकॉज अगर वो छोड़ के जा रहा है तो उसको रिटेन कर रहे हैं, मतलब ही इज़ अ गुड रिसोर्स। गुड रिसोर्स। गुड रिसोर्स का तो शॉर्टेज सभी जगह है, इवन इन टीसीएस ऑल्सो देयर इज शॉर्टेज ऑफ गुड रिसोर्स। हाँ, एग्जैक्टली, लाइक स्किल्स आर मोस्ट हाँ, इम्पॉर्टेंट इन मोस्ट आईटी। इम्पोर्टेंट, तो या अगर आपके पास स्किल्स हैं, और फिर थोड़ा कंफर्ट जोन वाली चीज़ भी आ जाती है, बिकॉज अगर आप 3 साल एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, आपको उसके सारे वेयर अबाउट्स पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे प्रोसेस होगी। अब वही चीज़ एक नए बंदे को सिखाना, करेक्ट, उससे वही प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट करना, दैट टेक्स टाइम, जो कंपनी शायद नहीं एक्सपेक्ट करती है, नहीं चाहती है नहीं, कि ऐसा करे। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जो हमारे अच्छे बंदे हैं उनको हाँ, प्रोटेक्ट रिटेन करके प्रोटेक्ट रखें। करें, मतलब यहाँ पे टीसी में भी वही होता है, हर एक मैनेजर के अंडर एक हाथ दूसरा अच्छा बंदा होता है, सो ही ट्राइज हिज बेस्ट टू रिटेन द हिज बेस्ट गाय, मतलब वो छोड़ते नहीं उसको। अभी वाला मैनेजर कैसा है आपका? वो ठीक है। कोई बुराई वगैरह करनी है तो कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, सही है मतलब। हाउ इज योर टीम राइट नाउ? सो हमारा बेसिकली एक मैनेजर है, एंड आई थिंक आवर टीम इज़ ऑफ अराउंड 8 to 10 गाइस, पूरा डेटा एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन ऐसा टीम का नाम है, तो उसमें से दो दो बंदे फॉर ईच रोल है, पावर बी आई के लिए 2-3 लोग, डेटा इंजीनियरिंग के लिए 2-3 लोग, एंड आई थिंक 2 or 3 फॉर पावर प्लेटफॉर्म, पावर एप्स जो होता है वो, अच्छा, और 1-2 बंदे मशीन लर्निंग के लिए हो गए, डेटा अच्छा। साइंस ऐसा। ओके, ओके, ओके। अच्छा, अब लैंग्वेजेस की बात करते हैं थोड़ा सा। अभी जैसे डेटा की फील्ड में पाइथन इज हम्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट? लेकिन अब किसी की लर्निंग के टाइम पे उसने जावा सीखा है या सी सीखा है, तो अगर तो क्या डेटा रिलेटेड फील्ड्स में उसको भी लाइक एंट्री है, या फिर पाइथन इज कंपलसरी मैंडेटरी? सी मतलब उसने अगर जावा और सी सीखा है, तो पाइथन तो बहुत इजीली सीख सकता है, मतलब आई थिंक जावा एंड सी आर क्वाइट टफ, तो वो पाइथन सीख सकता है, और डेटा में पाइथन, आर और स्कैला ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, सो मैंने मतलब अभी तक मैंने तो किसी को जावा या सी से कुछ डेटा फ्रेम वगैरह बनाते हुए देखा नहीं है, हम्म। तो पाइथन तो सीखना पड़ेगा उसको अगर आना है डेटा में। ओके। पाइथन सीक्वल तो डेटा वैसे तो वो अलग हो गया। हम्म। लैंग्वेजेस का अगर आप बात करें, पाइथन सीखना पड़ेगा, बट एज यू सेड जिसको सी मतलब सी और जावा आ रहा है उसको पाइथन तो मतलब 1 महीने में ही आई थिंक ही वुड मास्टर इट। यू वुड मास्टर इट। ओके। अच्छा, हम इंटरव्यू प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो अभी टीसीएस में कितने राउंड्स हो रहे हैं और कौन कौन से होते हैं? आई थिंक अभी थोड़ा स्क्रीनिंग टफ हो गया है, और राउंड्स अभी भी 2 ही होते हैं, बट ओवरऑल जो क्वेश्चंस आस्क कर रहे हैं और पूछे जाते हैं वो थोड़ा लेवल बढ़ गया है। व्हेन आई वाज हायर्ड इन 2022, हायरिंग स्प्री चल रहा था कोविड का, दे वर हायरिंग एनी मास लाइक हायरिंग एनीथिंग, चल मास रही हायरिंग, है, या नॉट जस्ट इन टीसीएस, एवरीवेयर दे वर एवरीवेयर, हायरिंग। या। तो उस टाइम कंपटीशन था, तो एवरीवन वाज लाइक लेट्स आस्क बेसिक क्वेश्चन, गेट दैट गाय इनसाइड। बट अभी थोड़ा स्ट्रिंजेंट हो गया है प्रोसेस, आई वुड से, कि मतलब थोड़ा ज़्यादा क्वालिटी वाले बंदों को हायर कर रहे हैं, मे बी मार्केट में बाकी कंपनीज में भी हायरिंग इतना ज़्यादा चल नहीं रहा है, तो वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट थोड़ा ज़्यादा हाँ, वो बढ़ डिपेंड गया होता है, है। वो मार्केट कैसा चल रहा है उस पे डिपेंड रहता है वो। तो आपका अभी आप ऑफिस जाते हैं या नहीं या वी हैव जाते हैं? 5 days मैंडेटरी, हमें जाना पड़ता है।
अच्छा, अभी मेरे पास लास्ट मैंने बात की थी एंड ही वाज आल्सो फ्रॉम टीसीएस एंड ही वाज लाइक नहीं नहीं, मुझे नहीं बुलाते। मतलब मेरी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी है सारी हाँ, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। तो ऑफ़िशियली 5 डेज़ है, मतलब किसी भी वेबसाइट पे जाओ वगैरह, वहाँ पे लिखा तो है 5 डेज़ आना है। हम्म। बाकी आपके मैनेजर पे डिपेंड करता है हाउ मच ही बग्स यू टू कम। तो कुछ-कुछ टीम्स ऐसे हैं जिनके मैनेजर और पूरी टीम पुणे में बैठती है, तो दे इंसिस्ट ऑन कमिंग टू ऑफिस। कुछ टीम अभी अगेन कोविड में किधर से भी कैसे भी हायरिंग हुआ है। हायरिंग हुआ है। तो एक बंदा इधर, अभी मैं पुणे में बैठता हूँ, मेरा लीड बैठता है कोलकाता में, मेरा मैनेजर बैठता है आई थिंक चेन्नई या बैंगलोर में कहीं तो भी। अरे बाप रे। सो ही इज़ नॉट इंसिस्टिंग टू कम टू ऑफिस, एटलीस्ट द मैनेजर। हम्म। बट ऑफिशियली तो है, मतलब टीसीएस में 5 दिन तो आप आना है, जाते हैं 5 दिन? हमें जाना पड़ता है, एंड नाउ दे हैव लिंक्ड इट टू द वेरिएबल पे। तो ओ, लाइक मैंडेटरी 5 डेज़। अच्छा। अच्छा, टीसीएस की अब लाइक ये तो हमारी इंटरव्यू वाली बात होगी। अब सैलरी वगैरह की बात करते हैं थोड़ी हुँ। सी। टीसीएस बाकी कंपनी से कम सैलरी देता है या कंपैरेटिवली उसका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है? अ, अगेन आई थिंक फ्रेशर का सैलरी जो है वो तो सबको पता है, वो मे बी थोड़ा कम है आई थिंक बाकी के सर्विस हाँ, बेस से, राइट, फ्रेशर राइट। का। ये मैंने सुना है एक्चुअली। हाँ, वो तो फिगर सबको पता है, वो थोड़ा कम है कंपेयर टू अदर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज। हुँ, बट जो लैटरल हायरिंग हुआ था या अभी भी हो रहा है, हुँ। उसमें टीसीएस ऑल्सो ऑफर्स अ कम्पिटिटिव सैलरी, बिकॉज आई हैव सीन guys who have rejected offers from companies like EY and Deloitte हुँ, हुँ। because TCS offered more to them. So and they have joined TCS. ओह माय गॉड! Yeah. तो lateral hiring में ऐसा कुछ है नहीं कि TCS pays less वगैरह करके। आपको पता है मैं एक फनी हुँ, बात बताती हूँ। जैसे जो मेरे फ्रेंड्स आईटी में हैं, हुँ। दे आर लाइक हमको भी टीसीएस में जाना है बट टीसीएस विल बी आवर लास्ट कंपनी। लास्ट कंपनी। आराम से रिटायरमेंट हुँ, के टाइम पे टीसीएस में काम करेंगे कि वहाँ जाने के बाद वापस नहीं आएँगे, आराम से वहीं हुँ। बैठे रहेंगे लाइफ लॉन्ग। मतलब वहाँ पे जाके कॉम्पिटिशन खत्म कर देंगे। लोग ये मेंटालिटी रखते मेंटालिटी। हैं हाँ, टीसीएस के मतलब लिए। है वो थोड़ा बहुत कंफर्टिंग है, कंपनी है। बिकॉज़ वर्क बेंच पे अगर आप जाओगे तो ऐसा कोई पॉलिसी है नहीं कि 6 महीने बाद यू विल बी आस्क्ड टू पुट इन योर पेपर्स वगैरह। या तो वो है, मतलब बहुत से लोगों का लास्ट कंपनी टीसीएस रहता है। एंड अनदर रीज़न फॉर इज़ दैट आई थिंक द मतलब वो ऑफ़िशियल पॉलिसी है नहीं है पता नहीं, बट टीसीएस डज़न्ट यूजुअली रीहायर। तो ओके, इसीलिए लोग लास्ट में टीसीएस जाने का प्रेफ़र करते हैं। प्रेफर करते हैं। हुँ, ओके। अब काफ़ी सारी हमने टीसीएस से हुँ। रिलेटेड बात कर ली। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या चल रहे हैं अभी फ़िलहाल? अभी तो मतलब यहाँ पे ग्रोथ जो लर्निंग वाइज़ है, वो मुझे प्रोजेक्ट में अच्छा दिख रहा है, क्योंकि हुँ, मेरा एज़ आई सेड डेटा एनालिस्ट था पावर बीआई से, मेरे को स्पार्क या एडीएफ वो अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रहा है। सो यू माइट स्विच इनटू डेटा इंजीनियरिंग इन सम इयर्स? I've kind of switched into data engineering now only. Like now the requirements come to me directly. So I have to write the pipelines, I have to write the Synapse notebooks. So I am doing that. But yeah, first skill set or like the best skill set is still Power BI and SQL. ओके, सो यू लाइक टू डू पावर बीआई एंड ऑल? Yeah, Power BI and SQL I'm quite comfortable. So I don't know if you know the technicalities, but Synapse notebooks जो होते हैं उसमें you can communicate in languages. आप Spark में Python में लिख सकते हो, Scala में लिख सकते हो और SQL में भी लिख सकते हो। ये थोड़ा इलैबोरेट करेंगे क्या थोड़ा-सा? सो सिनैप्स जो है सिनैप्स एनालिटिक्स हुँ, एक हुँ। लाइक एडीएफ ईटीएल टूल है ओके। बेसिकली। हुँ, हुँ। और उसमें आप आपने क्लासेस में जुपिटर नोटबुक्स वगैरह यूज़ करते हो हाँ। राइट? उसमें कैसा सेल बेस्ड एग्जीक्यूशन हुँ, हुँ, होता है। हुँ। जुपिटर नोटबुक में सेल आप लिखोगे तो वो पाइथन में आप कोड लिखते हो तो सारे सेल में पाइथन में पाइथन। तो वैसा सिनैप्स में नहीं होता है। आप पहले सेल में पार्क में पाइथन में लिखोगे, सेकंड सेल में यू कैन राइट द कोड इन स्काला ऑल्सो एंड वो भी एग्जीक्यूट हो सकता है। कम्युनिकेशन रहता है लैंग्वेजेस में। ओके। तो उसमें भी आई प्रेफर सीक्वल ओनली, दैट इज़ वेयर आई वाज़ कमिंग कि सीक्वल ईज़ी है। ईज़ी है। पाइथन आई थिंक ज़्यादा ईज़ी है, मुझे लग रहा सीक्वल है, से? सीक्वल से भी ईज़ी है लगता है पाइथन। बट आई हैव वर्क्ड इन सीक्वल फॉर सो अराउंड 4 इयर्स, सो आई एम कंफर्टेबल विद दैट। अच्छा, अभी जैसे आपके जैसे डेटा एनालिस्ट वगैरह आते हैं हुँ, और जब हम उनसे रोड मैप की बात करते हैं कि अगर कोई फ्रेशर चाहता है कि कुछ सीखे अगर हुँ, डेटा एनालिस्ट में जाए, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि पहले सीक्वल सीखो, हाँ। फिर पाइथन सीखो। आप बोल रहे हैं कि पाइथन ईज़ी है, तो पहले पाइथन सीखनी चाहिए? नहीं, सीक्वल आनी चाहिए, सीक्वल ब सबसे नहीं, इम्पोर्टेंट है। नहीं, एक हाँ, स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसेस देखें, तो हाँ, व्हाट डू यू थिंक शुड बी लर्न्ड फर्स्ट? बिकॉज़ जो चीज़ हम पहले सीखते हैं, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ओके। तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज़ ईज़ियर टू लर्न? सी अगर आप पाइथन सीखोगे तो आपका जो जॉब रहेगा वो मोस्टली डेटा साइंस साइड में रहेगा, डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियरिंग का सम पार्ट रहेगा। बट आप सीक्वल सीखोगे यू कैन गो इनटू ऑल 3 ऑफ देम, डेटा एनालिस्ट जाओगे, डेटा इंजीनियरिंग भी जाओगे, डेटा साइंस में भी जा हुँ, हुँ, सकते हुँ। हो।
और सीक्वल तो है मतलब मस्ट व्हेन यू सी ए डेटा तो आपका सीक्वल में ही रहता है, सो सबसे इम्पोर्टेंट आई वुड तो स्टिल से फर्स्ट सीक्वल। स्टेप विल बी या सीक्वल ओनली। इट माइट some might find it difficult than Python maybe because I thought I took more time to learn SQL than Python, that's why. अच्छा। But SQL अभी तो कंफर्टेबल हो गया है, so SQL ही सही लगता है and it ओके। is like most important. अच्छा, अभी जैसे ये तो काफ़ी टेक्निकल स्टफ हो गया, थोड़ा जनरल हम्म स्टफ पे बात करते हैं। चैट जीपीटी चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा, तो मतलब भी फ्रेशर्स के दिमाग में ना ये रहता है हम्म कि कोडिंग वगैरह कैसे करेंगे, जो नॉन कोडिंग हाँ बैकग्राउंड से हैं, जैसे आपके जैसे हम्म मैकेनिकल वाले हैं, तो उनको एजुकेशन नहीं मिली है कोडिंग हम्म की, हम्म उन्होंने सीखा है खुद से हम्म 1 महीने में, 2 महीने में, राइट? तो वो कोशिश करते हैं कि अब चैट जीपीटी का यूज़ करके हम कोड्स निकालें हम्म या ट्राई करें कि एटलीस्ट हमको एक बेस मिल जाए। हम्म तो आपको क्या लगता है कि हाउ ट्रस्टवर्दी दोज़ कोड्स आर फॉर फ्रेशर्स? आ, सी मतलब यू कैन यूज़ इट एज एन असिस्टेंट, मतलब आप कोड अपना खुद लिखो एंड फिर वो वेरीफाई करने के लिए मे बी चैट जीपीटी का हेल्प करो, बिकॉज अभी मुझे जितने वर्क के प्रॉब्लम्स आए हैं चैट जीपीटी में, आई आई डोंट थिंक आई हैव इवन यूज चैट जीपीटी वंस, आई जस्ट गूगल दिस इज दिस एंड कुछ ना सोल्यूशन आ जाता है स्टैक ओवरफ्लो पे। ओह माय गॉड! हाँ, और वो आपको रिलेट करना पड़ता है ऐसे डायरेक्ट, मतलब चैट जीपीटी इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ दिस इज द प्रॉब्लम विच क्लाइंट गिव मी, आई विल कॉपी पेस्ट दैट इन चैट जीपीटी, आई विल गेट द कोड, आई विल पुट द कोड इन प्रोडक्शन, ऐसा हो जाए, ऐसे ऐसा नहीं नहीं होता होता है। कभी। तो आपको थोड़ा बहुत रिलेट करना पड़ता है और उसका सॉल्यूशन अपने सॉल्यूशन से कैसे मैच कर सकते हैं वो देख के आपको फाइनल मतलब वहाँ सॉल्यूशन। सिर्फ असिस्टेंस ले हाँ, सकते हैं, बट असिस्टेंस लॉजिक आपको खुद का ही खुद का ही लॉजिक लगाना लगाना पड़ता है, पड़ता या है। मे बी चैट जीपीटी पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे लॉजिक के, उसमें से एक आधा बेस्ट लॉजिक आपको यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो लॉजिक पढ़ के आपको आपका कुछ लॉजिक डेवलप हो सकता है। हुँ, तो हुँ। इट्स जस्ट एन असिस्टेंट, ऐसा पूरा तो नहीं हो, सॉल्यूशन आपको कभी नहीं, मुझे तो कभी नहीं मिला अब तक। आपने ट्राई किया है ठीक से? बहुत एक दो बार ट्राई किया है, इट्स बेटर टू जस्ट गूगल इट एंड स्टैक ओवरफ्लो इज लाइक बेस्ट, आई वुड स्टिल से मोर देन ओके। चैट जीपीटी। अच्छा, अ, अब लास्ट में अब कंक्लूज़न की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो एक एडवांटेज ऑफ टीसीएस और एक डिसएडवांटेज ऑफ टीसीएस? एडवांटेज अगेन इफ वही बेंच पॉलिसी अच्छा है, हुँ, हुँ। नो वन विल यूजुअली आस्क यू टू लीव। और डिसएडवांटेज सैलरी ग्रोथ थोड़ा कम है, बिकॉज सी इफ यू आर मेंटेनिंग अ कंपनी ऑफ 6 लाख प्लस पीपल, यू हुँ। कैनॉट गिव देम दैट मच हाई सैलरी हाइक्स एवरी या ईयर, इज या लाइक बेसिक इकोनॉमिक्स। जो छोटी कंपनीज होती हैं उनमें सैलरी हाइक्स ऑब्वियसली ज़्यादा मिलता है क्योंकि कम लोग हैं उनके पास, तो वो प्रोज एंड कॉन्स है। और ऐसा भी नहीं कि फ्रेशर के लिए बहुत ही बुरा है टीसीएस, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा लर्निंग कर्व है। आई हैव सीन so many of guys who, like when I joined TCS, they had been in TCS since their start of the career हुँ, हुँ। and now they are in product based companies, मतलब Microsoft जैसे कंपनीज में स्विच किया है लोगों ने, ओह! even with 2 years of experience in TCS. So it's just like how you use that experience, वो important है। आप आ रहे हो TCS में and you're like हाँ ये है सरकारी नौकरी, तो you'll probably end up लोग there यही only। माइंडसेट हाँ, बेयर करते हैं। तन्मय, एक्चुअली आई yeah, हैव लर्न, मतलब आज मैंने आपसे काफ़ी सारे हम्म, डीप इनसाइट्स पूछे, तो मुझे काफ़ी कुछ पता चला, बट मेरा भी माइंडसेट ना आज से पहले तक यही था कि टीसीएस वो रिटायरमेंट वाली कंपनी है, बढ़िया सरकारी नौकरी नहीं टाइप जाओ आओ आराम करो वाली कंपनी है। नहीं, if you use that opportunity, you will be able. I have so many examples. Like guys have worked in TCS for 2-3 years, and मतलब EY, Deloitte, Microsoft जैसे कंपनीज में स्विच कर पा रहे हैं। इट्स अ बिग थिंग राइट, माइक्रोसॉफ्ट दैट में मीन्स स्विच इट होने। इज़ टीचिंग यू या समथिंग। या इट्स हाउ यू यूज दैट अपॉर्चुनिटी, उस पर डिपेंड अच्छा, करता है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा हम्म स्विचिंग के ऊपर रहेगा। हम्म देखिए, स्विच इज इक्वल्स टू ग्रोथ इन आईटी, ये हम्म मैं कंफर्म करवा चुकी हूँ आप जैसे हम्म बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल से। बट हाउ फ्रीक्वेंटली दैट स्विच शुड बी, लाइक कुछ कुछ लोग 6-7 महीने 9 महीने में भी स्विच कर रहे हैं, हम्म कुछ कुछ थोड़ा रुकते हैं, स्टेबिलिटी हासिल करते हैं, देन एट द राइट टाइम दे स्विच। मतलब both of them get hikes, both of them हम्म get good opportunities, but according to you what is the right way to do switch? ऐसा राइट वे जनरलाइज नहीं हो सकता मुझे लग रहा है, हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड है। और मतलब आपको अगर लग रहा है कि आपकी कंपनी में आपको एटलीस्ट कुछ टेक्निकल ग्रोथ हो रहा है, सीखने हम्म। को मिल रहा है, या आपका सैलरी अच्छा है, दोनों हम्म। में से एक चीज़ मिल रही है, तो आई थिंक या इट्स ओके टू स्टे इन दैट कंपनी। दोनों ही नहीं मिल रहे तो आई वुड से गेट आउट ऑफ देयर एज क्विकली एज पॉसिबल। ओके। और मतलब ऐसा मैंने एक कंपनी भी मिडल वाली कंपनी मैंने 4 महीने में स्विच की थी, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उसका, और नो वन इज आस्किंग मी And लाइक what was the reason behind that? very hectic work culture. So that company was in Gurgaon, Mm-hmm. and it just wasn't. मतलब
नहीं हो रहा था वो। आई हैड वर्कड इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सो आई वाज यूज्ड टू दैट लाइक सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ वर्क कल्चर। हम्म। इट वाज काइंड ऑफ अ रिटेल कंपनी, उसमें एक छोटी सी टीम थी डेटा की। तो मतलब कंपनी का कल्चर रिटेल वाला था और एक छोटा सा टीम डेटा का था, तो वो नहीं होता था मैच। मैच एंड नहीं होता था। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले स्विच किया। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, आई थॉट लाइक व्हाई वेट हियर, डजंट ओके। मेक सेंस। सो आपने पुणे में भी काम किया है, गुड़गांव में भी या काम किया है, तो कहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, कहाँ ज़्यादा मन नो, लगता है? पुणे इज लाइक माई होम टाउन, राइट? आई हैव नहीं, born and brought स्टिल up here. लाइक मुझे मेरे गुड़गांव में भी फ्रेंड्स हैं, हाँ। तो दे आर गुड़गांव का तो अलग एक वर्क, वहाँ की काफ़ी कैसी वाइब है, लाइक थोड़ा जेंजी सी वाइब मतलब है वहाँ इधर की। जो सुनाई पड़ता है मैं यहाँ से जब जा रहा था, आई वॉज टोल्ड है कि भाई तू जा रहा है, हमें नहीं लगता तू वापस आएगा। वैसा नहीं है, इट्स अ वेरी नाइस सिटी गुड़गांव। तो मतलब क्या बन गया अभी, सिंगापुर जैसा बन गया है। हाँ, राइट। इट्स लाइक वेरी गुड। और बट अभी पुणे का कैसा है, सब प्रिफर करते हैं, थोड़ा वेदर विदर अच्छा है। मे बी पीपल आर बेटर ओवर हियर, वी पुणेकर आर बिट ओह, दैट काइंड। इज़ अ या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। गुड़गांव में थोड़ा सा वो है, मतलब आई वोंट से लाइक रूड है वगैरह, बट उनका बात करने का तरीका वगैरह किसी को, बाहर वाले बंदे को थोड़ा हाँ। रूड लग सकता है। नहीं, मैंने सो देखा है, लाइक आई एम टेलिंग यू ना, मेरे बोथ साइड्स आई हैव या फ्रेंड्स। सो जो यहाँ के लोग हैं, दे फाइंड देम रूड, और दे फाइंड देम हाँ, लाइक यार कितना अनपोलाइटली बात करते हैं वहाँ के लोग, बिकॉज लेकिन दे इट्स नॉट देयर फॉल्ट, फॉल्ट वो उनका उनका बोली नेचर ही ही ऐसा। वैसा हाँ, है। दे डोंट मीन टू बी या मीन टू यू, डिसरिस्पेक्ट, या बट इट्स जस्ट है। बट है मतलब गुड़गांव भी सही है, और अच्छा है कि एक नॉर्थ में सेंटर डेवलप हो रहा है इतना बड़ा, बिकॉज एग्जैक्टली। इन्फ्लक्स जो होता है पुणे और मुंबई में, वो कम सारा हो रहा है। मोस्टली डाउनवर्ड्स ही है। अब हाँ, मुंबई, पुणे, मुंबई तो गया है। बैंगलोर, या चेन्नई, आई वुड से ये 4 मेजर हब हो गए हैं जहाँ पे मतलब बहुत मेजर इन्फ्लुएंस है। हायरिंग वगैरह हो रही है। तो ऊपर करेक्ट। अगर देखें तो गुड़गांव इज द बेस्ट गुड़गांव, प्लेस। और वहाँ पे आई थिंक जो क्वालिटी कंपनीज है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है यहाँ पे। हम्म। पुणे में आई थिंक सर्विस बेस्ड कंपनीज है, सो ज़्यादा है। भीड़ ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे। तो आईटी कल्चर आपको क्या लगता है, गुड़गांव और पुणे में दोनों जगह सेम है? हाँ, मतलब सेम ही है। आई आई वाज देयर फॉर 4 मंथ्स, मतलब 4 महीने पे एक सिटी को जज करना और यहाँ पे आईटी कल्चर को जज करना, ये सही नहीं रहेगा। हम्म। बट बिकॉज पुणे लाइक इट्स होम टाउन टू मी, आई हैव सीन हाउ द सिटी हैज़ ग्रोन। लाइक 20 years ago इट वाज काइंड ऑफ अ टायर टू सिटी। या अब जो हो गया है, इट्स लाइक अनबिलीवेबल। सो मेरा तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा पुणे ही रहेगा। ओके, ठीक है। मतलब स्विचिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे, हम लोग थोड़ा डाइवर्ट हम्म। हो गए। तो आपके हिसाब से स्विचिंग इज टोटली बेस्ड ऑन द सिनेरियो और द हाँ। सर्कमस्टांसेस यू आर फेसिंग। यस। इट शुड नॉट बी जनरलाइज्ड कि इतना टाइम पीरियड रुकना है एक कंपनी में फिर ही नहीं। स्विच करना है। नहीं। अगर आपको वर्क एनवायरनमेंट ठीक नहीं लग रहा है, अगर आपको हम्म। लग रहा है कि शायद आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हम्म। तो आप उस टाइम पे स्विच कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। और आप बेटर अपॉर्चुनिटी तभी देखोगे जब आपको करंट कंपनी में कुछ नहीं चल रहा है ठीक से। मतलब हम्म। एक तो जैसे मैं बोला कि आपको सीखने को मिल रहा है कुछ। इफ़ यू आर इन द इनिशियल फेज ऑफ योर करियर, आई वुड से फोकस ऑन द लर्निंग्स। हम्म। मतलब सैलरी से बेटर लर्निंग अगर ज़्यादा मिल रहा है, तो बियर फॉर 1 और ये 2 ईयर्स लर्निंग वाला माइंडसेट कितने टाइम तक रखना चाहिए? बिकॉज एंड तक। अच्छा। मतलब लर्निंग आप अभी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी लर्निंग करना चाहिए। ओवरऑल लाइक इफ़ यू आर इंटरैक्टिंग विद समवन, यू शुड ट्राई टू, अच्छा सामने वाले का कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है, मे बी द वे ही टॉक्स, ही और शी हम्म। टॉक्स, वो भी आप इनकलकेट करना चाहिए। वो लर्निंग प्रोसेस तो हमेशा रहना चाहिए। इट इट जस्ट हेल्प्स यू। आई हैव ऑब्जर्व दैट। मतलब आप मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि जस्ट बिकॉज वो बंदे का लर्निंग एटीट्यूड था, उसको ले लिया गया है प्रोजेक्ट में, या फिर उसको हायर किया गया है। एंड अच्छा। ही डिड गुड लेटर इन द प्रोजेक्ट, इवन दो ही was not doing that much well in the interview with respect to the technical terms and all, हम्म। बट वो जो लर्निंग एटीट्यूड दिखता है एक बंदे का, उस पे भी हायर करते हैं लोग। सो लर्निंग एटीट्यूड तो रहना चाहिए रखना इंटैक्ट। चाहिए। ओके, तन्मय, मुझे तो बहुत मज़ा आया, और आज मैंने ना सोच के रखा था कि हुँ, टीसीएस के बारे में जो ये हुँ, टैग्स हैं, ये जो माइंडसेट्स क्रिएटेड हैं मार्केट में, उनके ऊपर ही बात करूँगी। हुँ, मैंने मतलब मेरा मेन मोटिव यही था, ओके। एंड थैंकफुली आपने बहुत सारे डाउट्स बहुत सिंप्लीफाइड वे में मेरे लिए और ऑडियंस के लिए, दोनों के लिए क्लियर आउट किया है। एंड मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा चेंज हुआ हुँ, टीसीएस को हुँ, लेकर, कि नहीं, टीसीएस आल्सो प्रोड्यूसेस सम जेम्स लाइक यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड आई रियली होप एंड विश कि लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि कंपनी मैटर नहीं करती, आपके स्किल्स मैटर हुँ, करते हैं। आप कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे मेरी मम्मा बोलती थी, स्कूल मैटर नहीं करता है। किसी भी स्कूल में पढ़ के हुँ, मतलब आप एक अच्छा लाइक एजुकेशन बैकग्राउंड हासिल कर सकते हो। इट्स जस्ट आपको सीखना ही है हर करेक्ट। जगह जाके। सो मुझे वो चीज़ आपको देखकर याद आई। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।
Thank you for having me, and yeah, it was great talking to you. Yeah, okay. Thank you very much. Have a good day. Yeah.